देखिए अपने सामने एक क्वेश्चन है। शो दैट द फंक्शन एफ जेड इक्वल दे रखा है ई पावर माइनस जेड पावर -4 और जेड जीरो के इक्वल नहीं है और एफ जीरो इक्वल क्या दे रखा है, जीरो। इज नॉट एनालिटिक एट जेड इक्वल जीरो। तब जेड इक्वल जीरो पर एनालिटिक नहीं है। ऑल्दो द कॉची रीमान इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड एट दैट पॉइंट। यानी कि जेड इक्वल जीरो पर कॉची रीमान इक्वेशन तो सेटिस्फाई होती है, लेकिन ए तब भी एनालिटिक नहीं है। यानी कि जीरो पर एफ डैश जीरो डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। ठीक है, समझ गए। जब एफ डैश जेड एग्जिस्ट करे और कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो, ठीक है, तब अगर ये दोनों कंडीशन आ जाती हैं तो फंक्शन क्या होता है, एनालिटिक। ठीक है, तो देखिए भाई इसको कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले कॉची रीमान इक्वेशन निकालते हैं ओरिजिन पर। तब एफ जेड इक्वल क्या दे रखा है, ई पावर माइनस जेड पावर -4। एफ जेड की जगह पर लिख देंगे यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई। ठीक है, और जेड की जगह पर भी लिख सकते हो एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, देखिए अगर ओरिजिन पर आपको कॉची रीमान इक्वेशन निकालना है तो आप डेफिनेशन वाले फॉर्मूले भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसके लिए आपको यू एक्स नॉट यू जीरो वाई वी एक्स नॉट वी जीरो वाई यू जीरो जीरो और वी जीरो जीरो की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसमें पुट कर दे रहे हैं हम वाई इक्वल जीरो। तब ये हो गया यू एक्स नॉट प्लस आई वी एक्स नॉट। ठीक है, और ये हो गया ई पावर वाई की जगह पर जीरो रखो, ई पावर माइनस एक्स पावर -4। तो ये रियल पार्ट है। ठीक है, तो यू एक्स ऑन कंपेयरिंग में क्या आ जाएगा, यू एक्स नॉट की वैल्यू आ जाएगी ई पावर माइनस एक्स पावर -4 और वी एक्स नॉट इमेजनरी पार्ट तो है नहीं इस तरफ, तो उसकी वैल्यू जीरो। ठीक है, अब इसी में पुट कर देंगे हम लोग x इक्वल जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, यू जीरो वाई प्लस आई वी जीरो वाई, और यहाँ पर हो जाएगा x की जगह पर जीरो रखो, ई पावर आई वाई पावर -4। ठीक है, देखिए ये लिखा है आई वाई पावर -4, तो इसको लिख सकते हो 1/आई वाई पावर 4। ठीक है, तब आई पावर 4 और वाई पावर 4। ठीक है, आई पावर 4 क्या होता है 1, तो माइनस वाई पावर -4 हो गया। यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई, वाई पावर -4। ठीक है, ये भी रियल पार्ट है, इसमें आई नहीं है, तो कंपेयरिंग कराएंगे इसमें भी। ठीक है, इसमें भी कंपेयरिंग कराएंगे। तब यू जीरो वाई की वैल्यू आ जाएगी ई पावर माइनस वाई पावर -4 और वी जीरो वाई की वैल्यू फिर जीरो आ जाएगी। ठीक है, तब हमने चार वैल्यू इससे निकाल ली। ठीक है, और एफ जीरो इक्वल क्या दे रखा है, जीरो। एफ जीरो इक्वल क्या दे रखा है, जीरो। ठीक है, ध्यान देना आप इसमें। एफ जीरो का मतलब होता है एफ जेड। अगर जेड को हम जीरो रख दें तो जेड का मतलब होता है एक्स और वाई को जीरो रख दो, तो एफ जेड इक्वल होता है यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई। ये एफ जेड का मतलब होता है। ठीक है, तो एफ जीरो का मतलब क्या होगा, ध्यान से समझो। यानी कि जेड की जगह जीरो रखने का मतलब है एक्स और वाई की जगह जीरो रख देना। ठीक है, इतनी बात तो इसको ध्यान रखो कि एफ जीरो का मतलब क्या होता है, यू जीरो जीरो प्लस आई वी जीरो जीरो इक्वल जीरो। ठीक है, इतनी बात। तो इसमें भी कंपेयरिंग कराओगे आप, तो यू जीरो जीरो की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो, और वी जीरो जीरो की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो एट ओरिजिन।
अब ओरिजिन पर आप निकाल रहे डेल यू अपॉन डेल एक्स। फॉर्मूला होता है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो यू एक्स नॉट माइनस यू जीरो जीरो अपॉन एक्स। यू एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है, ई पावर माइनस एक्स पावर माइनस 4 और यू जीरो जीरो का मान क्या आया, जीरो। ठीक है, तब इसको लिख सकते हो 1 अपॉन एक्स ई पावर 1 अपॉन एक्स पावर 4। ठीक है, ई पावर माइनस 1 अपॉन एक्स पावर 4 होगा, नीचे लाओगे तो ये पॉजिटिव साइन हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात, तब इतनी वैल्यू हो गई। ठीक है, देखिए अब आगे। ठीक है, फिर इसके लिए एफ डैश जीरो निकाल लेंगे इसके बाद। ठीक है, पहले तो कौची रीमान निकाल रहा है अभी। ठीक है, देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 1 अपॉन एक्स ई पावर 1 अपॉन एक्स की सीरीज लगा दी। एंड सो ऑन। ठीक है, एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एंड सो ऑन। ठीक है, और लिमिट क्या है, एक्स टेंस टू जीरो चल रही है। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो, अगर आप जीरो रखते हो इधर, ठीक है, जीरो 1 अपॉन जीरो 1 अपॉन जीरो, ठीक है, तो ये जो है डिनोमिनेटर पार्ट ये इन्फिनिटी की ओर जाएगा। ठीक है, जब इसका डिवीजन 1 में होगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। फिर से समझो, आप x इक्वल जीरो रखोगे तो जीरो, ए इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, ए भी इन्फिनिटी की ओर, तो जब डिवीजन आप करोगे 1 में तो क्या आ जाएगा, ये पूरा हो जाएगा टेंस टू इन्फिनिटी, और जब इसका 1 में डिवीजन करोगे तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तब डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई इस तरीके से। ठीक है, डेल यू अपॉन डेल एक्स के बाद हम लोग निकाल देंगे डेल यू अपॉन डेल वाई। ठीक है, इतनी बात। देखिए डेल यू अपॉन डेल वाई लिमिट बाई टेंस टू जीरो यू जीरो वाई माइनस यू जीरो जीरो अपॉन वाई। ठीक है, लिमिट y टेंस टू जीरो, और u जीरो वाई की वैल्यू क्या है, e पावर माइनस वाई पावर माइनस 4, और u जीरो जीरो की वैल्यू कितनी है, जीरो। ठीक है, अपॉन वाई। इसको भी पहले जैसे ही कर लोगे, लिमिट y टेंस टू जीरो 1 अपॉन वाई, ये भी हो जाएगा e पावर 1 अपॉन वाई पावर 4, तो ये आएगा 1 अपॉन बाई 1 प्लस 1 अपॉन वाई पावर 4 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 वाई पावर 8 एंड सो ऑन। ठीक है, इतनी बात। लिमिट पाई टेंस टू जीरो, पाई का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, वाई प्लस 1 अपॉन वाई क्यू प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 वाई पावर 7। ठीक है, प्लस डॉटेड लाइन। जब इसमें आप जीरो रखोगे तो ये इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा, और जब आप 1 में डिवीजन करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। ठीक है, तब डेल यू अपॉन डेल वाई क्या आ गया, जीरो। ठीक है, इतनी बात। अब ध्यान से सुनो, और यहाँ वी एक्स नॉट का मान जीरो था। ठीक है, अब डेल वी अपॉन डेल एक्स निकालोगे तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वी एक्स नॉट माइनस वी जीरो जीरो अपॉन एक्स। ठीक है, इतनी बात।
और वी एक्स नॉट की वैल्यू क्या थी 0, ठीक है। तब ये 0 आ गया डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू। और अब डेल वी अपॉन डेल वाई निकाल देंगे, ठीक है। डेल वी अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा, लिमिट वाई टेंस टू 0 वी 0 वाई माइनस वी 0 0 अपॉन वाई, ठीक है। इसकी वैल्यू 0 माइनस 0 अपॉन वाई, ठीक है। तो ये कितना आ गया 0। देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई सब 0 आ गए, ठीक है। अगर आप देखें तो डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर इसमें डेल वी अपॉन डेल वाई है, क्योंकि दोनों 0 हैं। डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स आ गया, ठीक है। तो लिख देंगे कॉची रीमान इक्वेशन आर सेटिस्फाइड, ठीक है, समझ गए। एट ओरिजिन, किस पर हुई, ओरिजिन पर सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। अब हम लोग z इक्वल 0 पर एफ डैश जेड निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोगों को क्या गिवन था, एफ जेड की वैल्यू गिवन थी हमें ई पावर माइनस जेड पावर माइनस 4, जहाँ z की वैल्यू 0 नहीं है। और एफ 0 की वैल्यू क्या गिवन थी 0, ठीक है। अगर आप इससे एफ डैश 0 की वैल्यू निकालते हो, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। एफ जेड की वैल्यू क्या है, ई पावर माइनस जेड पावर माइनस 4। एफ 0 का मान कितना है 0 अपॉन जेड। अब जेड के प्लेस पर हम लिख देंगे एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। जेड की जगह पर क्या लिख देंगे इसमें एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। अब इसकी हम लोग दो पाथ पर स्टडी करेंगे, ठीक है। अगर दोनों पर इसकी वैल्यू समान आई तो हम कह देंगे एफ डैश 0 एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, एफ डैश 0 लिमिट ये हो जाएगा एक्स वाई टेंस टू 0 कॉमा 0, और जेड की जगह पर क्या लिख दोगे एक्स प्लस आई वाई पावर माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। इतनी बात। अब इसकी हम दो पाथ पर स्टडी करेंगे, ठीक है। देखिए, टेकिंग एक्स वाई टेंस टू 0 कॉमा 0 along y इक्वल 0 ले रहा है, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0 हो गया है, ई पावर माइनस एक्स पावर माइनस 4 अपॉन एक्स, ठीक है। इसको डिनोमिनेटर में ले आओ तो 1 अपॉन एक्स ई पावर 1 अपॉन एक्स पावर 4, ठीक है। तब इतना हो गया ये, ठीक है। एक्स का क्या कर दो अंदर मल्टीप्लाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक्स पावर 7 एंड सो ऑन, ठीक है। देखिए अगर आप एक्स टेंस टू 0 लेते हो तो ये जाएगा इन्फिनिटी की ओर, ठीक है। और इन्फिनिटी का 1 में डिवीजन होगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ठीक है। क्योंकि देखो 0 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, इन्फिनिटी की ओर, तो एक कम्प्लीटली इन्फिनिटी की ओर जाएगा। लेकिन जब 1 में डिवीजन करोगे तो क्या हो जाएगा 0। यानी कि इस वाले पाथ पर एफ डैश 0 की वैल्यू क्या आ गई 0।
अब एक नया पाथ हम चुनेंगे, ठीक है। इसमें देखिए सेकेंड, टेकिंग xy टेंड्स टू 0, 0 along y इक्वल x। अब y की जगह पर क्या लिख दोगे, x। y की जगह पर क्या लिख दो, x। तो ये क्या हो जाएगा, e पावर माइनस एक्स प्लस आई एक्स पावर -4 अपॉन x प्लस आई एक्स, ठीक है। इतनी बात। तो ये हो जाएगा e पावर माइनस एक्स पावर -4 1 प्लस आई पावर -4, और डिनोमिनेटर में भी x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 1 प्लस आई। अब 1 प्लस आई पावर -4 को हम सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। 1 प्लस आई पावर -4, तो 1 अपॉन 1 प्लस आई पावर 4, इसको 2 बार लिख लो, 1 प्लस आई का स्क्वायर और 1 प्लस आई का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 प्लस आई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2 आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 1 - 1 प्लस 2 आई, ये 2 आई आ जाएगा, और ये भी 2 आई आ जाएगा। तो ये हो गया 1 अपॉन 4 आई स्क्वायर, यानी कि -4। तब इसकी वैल्यू क्या आ गई, -1 अपॉन 4, ठीक है। फिर से समझ लो, 1 प्लस आई स्क्वायर को आप ओपन करोगे तो ऐसे लिखोगे, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये कैंसिल, क्या बचा 2 आई। तब ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0, e पावर माइनस एक्स पावर -4, और ये आ गया -1 अपॉन 4, ठीक है। और x पावर -4 को भी क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन एक्स पावर 4 अपॉन 1 प्लस आई इंटू एक्स, ठीक है। तो देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, ठीक है। तो e पावर हो गया 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन 4 एक्स पावर 4, ठीक है। इतनी बात। देखिए अब ध्यान दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, और आप चाहें तो 1 अपॉन 1 प्लस आई को बाहर ले सकते हो, ठीक है। f'0 सेकेंड पार्ट चल रहा है, ठीक है। फर्स्ट में क्या आया आंसर 0, तब ई पावर 1 अपॉन 4 एक्स पावर 4 अपॉन एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका फॉर्मूला लगा दो, एंड सो ऑन, ठीक है। x का डिवीजन कर दो, जब इसमें आप x टेंड्स टू 0 रखोगे तो ये किस ओर जाएगा, इन्फिनिटी। हर एक टर्म किस ओर जा रहा, इन्फिनिटी की ओर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, ठीक है। तो f'0 जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। सो f(z) इज नॉट एनालिटिक at z equal 0, although Cauchy-Riemann equation are satisfied at origin।
ठीक है। तो इस तरह से प्रूव हो गया। ठीक है, इतनी बात। देखिए, एग्जामिन द नेचर ऑफ द फंक्शन। एक फंक्शन गिवन है, इसका नेचर निकालना है। एफ जेड की इतनी वैल्यू दे रखी है जब जेड जीरो के इक्वल नहीं है, और एफ जेड इक्वल जीरो दे रखा है जब जेड की वैल्यू जीरो है इन ए रीजन इंक्लूडिंग द ओरिजिन। रीजन का मतलब क्षेत्र, यानी कि ओरिजिन भी इंक्लूड हो। आपको नेचर ज्ञात करना है, यानी कि आपको इसमें पता करना है कि ये एनालिटिक फंक्शन है कि नहीं है। ठीक है, तो ओरिजिन पर हम एफ डैश जीरो निकाल देंगे। ठीक है, एफ डैश जीरो का हम दो पाथ पर स्टडी करेंगे। अगर दोनों वैल्यू एक समान आ जाए तो ये एनालिटिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखते हैं, समझ गए। इसमें आप कॉची रीमान भी निकाल सकते हो। ठीक है, समझ गए। लेकिन चलो पहले एफ डैश जीरो निकालते हैं। देखो, एफ जेड की वैल्यू इतनी दे रखी है, एफ जेड का मान जीरो है जब जेड इक्वल जीरो है, यानी कि एफ जीरो की वैल्यू आपको जीरो दे रखी है। अपॉन एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 10, और एफ जेड की वैल्यू क्या दे रखी है, जीरो। एफ जेड की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब हो गया कि एफ जीरो का मान क्या दे रखा है, जीरो। एफ जीरो की वैल्यू गिवन है जीरो। ठीक है, तो सबसे पहले एफ डैश जीरो ही निकाल देते हैं। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, एफ जेड माइनस एफ जीरो अपॉन जेड माइनस जीरो। ठीक है, एफ जेड की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर। सबको अब एक्स और वाई में कन्वर्ट कर दे रहा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई पावर 5 एक्स प्लस आई वाई अपॉन एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 10, और एफ जीरो की वैल्यू क्या है, जीरो अपॉन एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, देखो जीरो को तो छोड़िए, इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अगली लाइन में आ जाएगा ये एक्स वाई टेंस टू जीरो जीरो। ठीक है, और एक्स स्क्वायर वाई पावर 5 अपॉन एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 10। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। इसकी दो पाथ पर स्टडी कर दे रहे हैं। टेकिंग एक्स वाई टेंस टू जीरो जीरो एलोंग बाई इक्वल जीरो। चलो बाई इक्वल जीरो ले लिया, तो ऊपर क्या हो गया, जीरो, और अपॉन में एक्स पावर 4 प्लस जीरो, यानी कि कुल मिलाकर एफ डैश जीरो की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। ठीक है, यहाँ पर आप बाई इक्वल एक्स भी चुन सकते थे। ठीक है, हमने एक बात और बताया था आपको, इन दोनों की पावर एक समान कर लेते हैं, तो उसको ज़रूर लेते हैं। ठीक है, टेकिंग एक्स वाई टेंस टू जीरो जीरो एलोंग, देखो x पावर 4 है और y पावर 10 है, तो y पावर 5 इक्वल एक्स स्क्वायर ले लीजिए। ठीक है, समझ गए इतनी बात। तो y पावर 5 की जगह पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर, और y पावर 10 की जगह पर क्या लिख दोगे, x पावर 4। देखिए ऊपर क्या है, x पावर 4, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 2x पावर 4। ये कट जाएंगे, क्या बचेगा, 1/2। तब इसकी लिमिट क्या आ गई, 1/2। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि देखिए पहले पाथ पर इसकी वैल्यू क्या आई थी, 0। ठीक है, और दूसरे पाथ पर क्या आई, 1/2। तो लिख सकते हैं एफ डैश जेड डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑरिजिन।
ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, या केवल ऐसा भी लिख सकते हो एफ डैश ज़ीरो डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इसके बाद लिख देंगे इसमें एफ जेड इज़ नॉट एनालिटिक एट जेड इक्वल ज़ीरो, ठीक है। प्रूव हो गया। आप चाहो तो कॉची रीमान भी निकाल के देख सकते हो, लेकिन इतने से ही आपको पता चल गया कि ये फंक्शन क्या नहीं है, एनालिटिक नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप इस तरह से सॉल्व करोगे, ठीक है। देखिए हमें एक सिद्ध करना है इसमें कि शो दैट ए फंक्शन ए हार्मोनिक फंक्शन सेटिस्फाइज द फॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन, सेटिस्फाइज द फॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब कोई एक हार्मोनिक फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो देखिए कैसे करेंगे। लेट मान लो u इज ए हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है। u को हमने क्या मान लिया, हार्मोनिक फंक्शन है। तो u सेटिस्फाइज लाप्लास इक्वेशन, ठीक है। u क्या काम करता है, लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल क्या होता है, 0, ठीक है। अब देखिए इसको हमें प्रूव करना है। तो वी हैव जेड इक्वल क्या होता है, एक्स प्लस आई वाई, और जेड बार क्या होता है, एक्स माइनस आई वाई हो जाएगा। अगर इसको हम ऐड कर दें, ठीक है, तो 2x इक्वल जेड प्लस जेड बार अपॉन 2, तो ये हो जाएगा जेड प्लस जेड बार अपॉन 2। और पहली इक्वेशन से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 2i y इक्वल हो जाएगा जेड माइनस जेड बार अपॉन 2। तो y की वैल्यू हो जाएगी जेड माइनस जेड बार अपॉन 2i, ठीक है। इससे डेल एक्स अपॉन डेल जेड निकाल लो, ठीक है। क्या आ गया, 1/2। डेल एक्स अपॉन डेल जेड बार निकाल लो, क्या आ गया, 1/2। देखिए डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड बार, और इसमें हम रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। डेल वाई अपॉन डेल वाई जेड निकाल लो, तो ये 1/2i आएगा, जिसको लिख देंगे -i/2, ठीक है। और डेल वाई अपॉन डेल जेड बार निकाल दीजिए, इससे आ जाएगा ये -1/2i यानी कि i/2, ठीक है। मान लो कोई फंक्शन है जो एक्स वाई का फंक्शन है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है वो जेड और जेड बार का भी हो जाएगा, क्योंकि एक्स और वाई जेड और जेड बार के फंक्शन है, तो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तब देखिए अब हम लोग लिखेंगे डेल एफ अपॉन डेल जेड, इसको लिख सकते हो डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल एक्स अपॉन डेल जेड प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई और डेल वाई अपॉन डेल जेड, ठीक है। डेल एक्स अपॉन डेल जेड की वैल्यू है 1/2, डेल वाई अपॉन डेल जेड की वैल्यू क्या है, -i/2, ठीक है। तो 1/2 तो कॉमन आ गया, तो आप इसको लिख सकते हो डेल अपॉन डेल एक्स माइनस आई डेल अपॉन डेल वाई एफ। तभी डेल अपॉन डेल जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 डेल अपॉन डेल एक्स माइनस आई डेल अपॉन डेल वाई, ठीक है। ध्यान दीजिए अब आप डेल एफ अपॉन डेल जेड बार की वैल्यू निकाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल एक्स अपॉन डेल जेड बार प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई और डेल वाई अपॉन डेल जेड बार, ठीक है। इतनी बात।
डेल एक्स अपॉन डेल जेड बार की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई अपॉन डेल जेड बार की वैल्यू कितनी है I/2। तो आप 1/2 कॉमन ले लें, इसको लिख सकते हो डेल अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल अपॉन डेल वाई और एफ। ठीक है, इतना लिख सकते हो इसको। ठीक है, अब हम वैल्यू निकालने जा रहे हैं डेल 2f अपॉन डेल जेड बार की। ठीक है, तो इसको लिख दिया डेल अपॉन डेल जेड डेल एफ अपॉन डेल जेड बार। ठीक है, इतनी बात। देखिए डेल अपॉन डेल जेड की वैल्यू कितनी है 1/2। अब इसको हम यहाँ सॉल्व किए दे रहे हैं। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल जेड बार, डेल अपॉन डेल जेड की जगह पर क्या लिख सकते हो 1/2 डेल अपॉन डेल एक्स माइनस आई डेल अपॉन डेल वाई। ठीक है, और डेल एफ अपॉन डेल जेड बार की वैल्यू कितनी है 1/2 डेल अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल अपॉन डेल वाई और एफ। ठीक है, सब वैल्यू रख दी इसमें। ठीक है, ध्यान दीजिए, अब इस सब वैल्यू पुटअप कर दी। ठीक है, देखिए अब 1/2 क्या होता है 1/4। इसका डिफरेंशिएशन करो तो क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इससे इसका करोगे तो आई डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स डेल वाई, इससे इसका करो तो ये आएगा माइनस आई डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई डेल एक्स को क्या लिख सकते हो डेल एक्स डेल वाई, माइनस आई का प्लस आई स्क्वायर में, तो माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू +1 डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर एफ। ठीक है, कैंसिल हो गया ये, तो ये हो गया 1/4 डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर एफ। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, पिछले लेक्चर्स में भी एक बार हम इसको प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, तब इससे एक रिजल्ट आ गया ये डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड बार इक्वल 1/4 डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आपको निकालना है वैल्यू इसकी। ठीक है, और u कैसा फंक्शन है हार्मोनिक फंक्शन क्या देता है लाप्लास इक्वेशन, तो इसमें भी u लगा दीजिए। ठीक है, ठीक है, इसको अंदर लाइए 1/4 डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, और इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में हम क्या निकाल चुके हैं 0, तो ये टोटल 0 हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से फ्रॉम 1 में हमने ये लिख दिया था ना कि u हार्मोनिक फंक्शन है, तो u क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा लाप्लास इक्वेशन को। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया। ठीक है,